अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि शायद आप लोग इस टाइम ये जानते ही होंगे, यूके के अंदर जो भी सैलरी का थ्रेश होल्ड था वर्क वीज़े का, वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसकी जो लिमिट थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। आई थिंक किसी के लिए भी इतना मतलब देने पैसे अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया। किसी के लिए भी सैलरी इतनी ज़्यादा देना यूके के अंदर, लाइक किसी तरह का आप लोग वीज़ा लेके आते हैं तो उनके लिए इतनी सैलरी देना इस टाइम बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। आप अगर इस थ्रेशोल्ड को देखें तो आप लोग अगर मंथली आप लोग 3400 या 3500 तक आप लोग यहाँ पे कमाएंगे ना, देन आप लोग इस थ्रेशोल्ड पे जा सकते हैं। लेकिन ये जो थ्रेशोल्ड है ये इतना आसान नहीं है, हर कोई भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे जो प्रोफेशनल बंदे हैं, लाइक जो डॉक्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, टीचर्स हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, इस तरह के लोग हैं, वो इस थ्रेशोल्ड को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं जो वीज़ा लेके आते हैं, लाइक किसी केयर होम का लेके आ गए, लाइक किसी होटल का लेके आ रहे थे या किसी तरह का भी लेके आ रहे थे, तो उनके लिए अब इस थ्रेशोल्ड पे पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये वाला जो चेंजेस है ये 1 अप्रैल से ये वाला थ्रेशोल्ड क्या कहते हैं आप लोगों पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जितने भी लोग नए लोग आएंगे, वो अगर आप लोगों के कैश के ऊपर नया थ्रेशोल्ड 38,000 वाला होगा, देन आप लोगों को वीज़ा मिलेगा। तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो बना के बताऊं कि आजकल जो वीज़ाज़ की जो नई कीमत क्या आजकल मार्केट में निकली हुई है ना। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोगों के जहन के अंदर कोई भी फीडबैक हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। अगर तो आप लोग खुद से अपना ऑनलाइन जाके गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पे जाके अगर आप लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग खुद से वीज़ा ले सकती हैं, तो ये इसी तरह आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। उसमें ये होगा कि आप लोगों को इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होगा, IHS जिसको बोलते हैं, वो पर पर्सन पहले तो 624 पाउंड था, लेकिन अब वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, वो 1035 हो गया पर पर्सन के हिसाब से। वो आपके ऊपर खर्चा आ जाएगा। दूसरा इमिग्रेशन की फ़ीस हो जाएगी, वो है 1038, जो इस टाइम चल रही है वो है 1038। वो आप लोगों के लिए हो जाएगी पर पर्सन के हिसाब से। और दूसरी रही बात जो कैश निकलेगा आपका, उसकी फ़ीस होगी आई थिंक 550 होगी या 551 होगी, इतनी होगी वो फ़ीस। अगर तो आप लोग खुद से कार लेके आ रहे हैं तो एक बंदी के हिसाब से इतना खर्चा है। अब आप लोग 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, आप इसको आगे अपनी फैमिली के हिसाब से आप लोग जितने भी आ रहे हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो सिर्फ आप लोगों का इतना ही खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा बात किया आप लोगों की रही बात, आप लोगों ने अपनी शॉपिंग टिकट्स वो अलग सी बात है। लेकिन जो इमिग्रेशन के ये यहाँ वीज़े की जो फ़ीस वगैरह है वो इतनी ही है आप लोगों की। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आजकल लोगों ने अपना ही मुंह खोला हुआ है। जिसका जितना दिल कर रहा है वो उतना ही मुंह खोल के ना, लोग इस तरह पाउंड्स के पीछे, इस तरह पैसे के पीछे पड़े हुए हैं ना, जैसे कि पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं दरख्त लगे हुए हैं कि लोगों ने उससे तोड़ने हैं और हमें दे देना है, फिर हमने वीज़ा निकलवा देना है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग इन लोगों के चक्करों में आ रहे हैं तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की बातों में ना आए। यूके में आके, यूके एक ऐसा मुल्क है, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि यूके एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं चलता। आप लोग मामा है, चाचा है, पुप्पी है, कोई भी है, वो मिनटों 1 सेकंड में मुकर रहे हैं। वो अपनी बात पर नहीं रह रहे कि हमने ये बात की थी, ये हमने इनके साथ हमारा जो था मुआहदा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लोगों ने अब जो वीज़े की क्या कहते हैं, जो लोग वीज़े पहले सेल कर रहे थे उनकी जो फ़ीस थी उनको डबल कर दिया। अपना ही एक अलहदा ही मुंह खोल के रखा हुआ है कि बस क्या कहते हैं, जो पौंड है पौंड के ऊपर वाली मलका है ना, बस उनको वही नज़र आती है यहाँ पे कि बस यही दोनों चीज़ें हैं, यही सारा कुछ है। हमारी मजबूरियों का, हमारी जो क्या कहते हैं, हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं ये लोग, हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। उन्होंने फ़ीस बहुत ज़्यादा कर दी। फ़ीस इसलिए ज़्यादा कर दी अपने वीज़ाज़ की सेल, मतलब इसलिए कर दी है उनको, उनकी जो सेल कर रहे थे उन्होंने अपनी डिमांड्स इसलिए हाई कर दी हैं। कहते हैं कि हमने जो थ्रेशोल्ड है वो पूरा करना है, इतना है, ये है, वो है। आपको ऐसे बातों में लेके आए ना कि यकीन करें कि आप लोग उनकी बातों में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि इतने ज़्यादा पैसे लेंगे तो वो आप लोगों को वीज़ा नहीं लेके देंगे, वीज़ा लेके देंगे, हर चीज़ रियल करवा के देंगे। लेकिन यहाँ पे यूके में बुला के आपको जलील करेंगे। यूके के अंदर बुला लेंगे जब, तब आप लोगों की जलालत शुरू कर देंगे। वो किस तरह कर देंगे, या तो आपको काम नहीं देंगे, ठीक हो गया। दूसरी रही बात, अगर आपको काम देंगे लेकिन जितना आप लोगों के उसके कॉस्ट के ऊपर लिखा हुआ उतना काम नहीं आपको देंगे, उतने घंटे नहीं आपको देंगे,
तो फिर जब आप लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आप लोगों के अकोमोडेशन का क्या कहते हैं खर्चे आ जाएंगे, आप लोगों को कौंसल टैक्स आ जाएगा, आप लोगों को बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ जाएगा, कितना कुछ है। अगर आप फूड का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आप लोगों के साथ बच्चे हैं तो बच्चों के इतने ज़्यादा खर्चे आ जाएंगे। तो फिर आप लोगों के साथ पता चलेगा कि आप लोगों ने गलती की है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर ये जो इतना मुंह खोल रहे हैं ना, अपना क्या कहते हैं डबल डबल कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को कि इतना पैसे लेंगे, उतने पैसे लेंगे, इतने होंगे, इतने होंगे, तो ये क्या करेंगे फिर यहाँ पे जब यूके में आप लोग आ जाएंगे ना, तो आप लोग ये कहेंगे कि टैक्स भी आप लोग दें, सारा का सारा टैक्स भी आप लोगों से बनवाएंगे। अगर आप लोगों को काम नहीं देते तो फिर क्या करेंगे आप लोग यही करेंगे, कैश इन हैंड पे कहीं काम करेंगे। और वो क्या होगा, अगर जब तक तो किस्मत साथ हुई, जब तक तो लक हुआ, तब तक तो आपका वो काम चलेगा। जैसे ही आपका लक गया, पकड़े गए, चले भी, सारा कुछ गया, सारा कुछ वहीं पे फिनिश, इतना पैसा, हर चीज़ वहीं पे फिनिश हो जाएगी। गोरे तो आपको काम देंगे नहीं कैश इन हैंड पे, और हमारे पाकिस्तानी है वही काम देंगे। और पाकिस्तानी या इंडियन जो इतने वो क्या कहते हैं यहाँ पे आकर, मैं यकीन करें, क्या पता क्या कहते हैं जी, 3 पाउंड ले लें, 4 पाउंड ले लें 1 घंटे के। और अगर आप 3-4 पाउंड लेते हैं डेली के, 20 पाउंड या 25 पाउंड बनाते हैं एक दिन के, तो सोचिए आप लोग अपने खर्चे कैसे निकालेंगे, अपनी फैमिली के लिए जो इतने एक्सपेंस है वो कैसे पूरे करेंगे, अपने घर के रेंट का जो इतना खर्चा है वो कहाँ से निकालेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहती आप लोग आए ना, आना है तो आ जाएं, वो आपकी मर्जी, क्योंकि हमारे कहने से या हमारे किसी तरह बोलने से आप लोग नहीं बाज आने वाले। क्योंकि लोगों को यही लगा कि ये हमें बोलते हैं, हमें सारा कुछ ना, लोग मतलब इस चीज़ को नहीं समझते। आप लोग आ जाएं, बाकी रही बात आप लोगों की किस्मत की है, मैं सिर्फ यहाँ के हालात बता रही हूँ आप लोगों के, यहाँ पे ये सारा कुछ चल रहा है। अगर तो आप लोग खुद से, आप लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप लोग खुद से अपना वीज़ा ले सकते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट है। जो खुद से लेंगे, गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट से लेंगे वीज़ा, देन उसके अंदर मोस्टली मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई भी आपके साथ स्कैम होगा, क्योंकि जो वहाँ पे वैकेंसीज होती हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक वैकेंसीज गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पे शो हो रही होती हैं। अगर उन्हीं वैकेंसी के अंदर किसी भी आप लोग वैकेंसी को होल्ड कर लेते हैं, आप लोग उसके अंदर आप लोग शूट कर रहे हैं उसको, या वो आप लोग समझते हैं कि आप लोग इसके काबिल हैं कि आपको वीज़ा दिया जाए, देन आप लोगों के खर्चे इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अदरवाइज़ अगर आप लोग ये जो मार्केट में जो होल सेलर वीज़ा होल सेलर फिर रहे हैं ना, उनसे लेंगे ना, तो फिर तो पाकिस्तान में जो कुछ भी है, या इंडिया में जो कुछ भी है, या अफ़गानिस्तान में, या अमेरिका में, या कहीं भी किसी भी जगह से आ रहे हैं ना, फिर तो वहाँ पे आप लोगों के पास जो कुछ भी है सारा कुछ सेल करके ही इधर आना पड़ेगा, जितनी उनकी डिमांड्स इस टाइम बढ़ गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक हो गया। और अगर आप लोगों के जहन में कोई भी बात हो, कोई भी फीडबैक हो, या यूके के बारे में कोई भी बात आप लोगों ने पूछनी हो किसी तरह की भी, तो आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, तो मैं कमेंट देख के आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।